295C के तहत गुस्ताख रसूल की सजा कुफर उस वक्त यानी कत्ल होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम है, तो उसे फसाद फिल अर्द के तहत जो आयत मुहारबा है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33, तो उसके तहत उसे कत्ल किया जा सकता है। बाकी गुस्ताख रसूल अगर है उस पर तौबा पेश करें, तौबा कर लेता है तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये कहते हैं तौबा भी कबूल नहीं है, हमें इससे इख्तिलाफ है। 295C से इख्तिलाफ नहीं है, अच्छा 295C की गलत इंप्लीमेंटेशन से इख्तिलाफ है। 295C उस वक्त अप्लाई होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम हो, उसे गलती बताई जाए, तब भी वो तौबा ना करे और बार बार मुसलमानों को तकलीफ दे उसके लिए। और अगर एक बंदा कहता है मैंने गुस्ताखी की नहीं है और ये गुस्ताखी मेरी नजर में नहीं है, ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा था, तो उसकी तावील कबूल की जाएगी अगर वो इस्लाम पे वो तावील बनती है। वो तो फिक़्ह हनफी में भी लिखा है कि अगर किसी की बात के 100 में से 99 मतलब कुफर के निकलते हैं और एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो इस्लाम का फतवा लगाएगा। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन कराम, आपको आपके अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर अहमद नसीर इस दूसरे व्लॉग में खुशामदीद कहता है। मंगल का दिन है, 28 अक्टूबर है। ये दूसरा व्लॉग हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। इंतहाई अहम खबर है और कुछ क्लिप्स हैं जो आपकी खिदमत में रखने हैं। आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा जो जनाब नासिर अब्बास मिन्हाज साहब के हवाले से था, और जो मुद्दई मुक़द्दिमा है जनाब हुमैर अली क़ादरी साहब उस हवाले से था, और जो मुद्दई मुक़द्दिमा हुमैर अली क़ादरी साहब हैं जो मुस्तग़िफ़ हैं, उनके जो वकील हैं जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं नासिर मिन्हाज साहब, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब को एक लीगल नोटिस सर्व करा दिया है, भिजवा दिया है। उस हवाले से हमने पिछले व्लॉग में डिटेल से गुफ्तगू की है। अब इस व्लॉग में मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ अहम क्लिप भी आपके खिदमत में रखना चाहता हूँ, चूँकि बतौर साफ़ी मेरा काम है कि गैर जानिबदार होकर गुफ्तगू करूँ। नाज़रीन कराम, जो कानून है 295C, इस पर तमाम उम्मत का इज्मा है या नहीं है? इज्मा क्या, यानी ये कि 295C कानून है, इसकी सज़ा है सज़ाए मौत, इस पर पूरी उम्मत का इज्मा है या नहीं है? ये जब एक एंकर की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की खिदमत में ये सवाल रखा गया, तो इंजीनियर साहब ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है मैं आपको अभी वो क्लिप दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि पिछले व्लॉग्स में हमने आपको बताया कि इट्स अ टू मच क्रूशल टाइम फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अगर ये कहें तो दुरुस्त होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है। दूसरी बात ये कि असलम खाकी साहब जो हैं, जो एडवोकेट भी हैं और शरिया लॉ के माहिर भी हैं, डॉक्टर असलम खाकी साहब, उनकी जानिब से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले को चैलेंज किया गया है, और उस चैलेंज के हवाले से जो तारीख समाअत मुकर्रर हुई है वो 5 नवंबर की है। अब 5 नवंबर से पहले पहले इस केस का रुख तब्दील होने वाला है। ऐसे चूंकि जब हमने एडवोकेट ताहिर अयूबी साहब से बात की है तो उनका यह भी कहना था कि भाई हमारी कोशिश है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले को चैलेंज करने से पहले पहले हम बेल की जानिब मूव करें, हम बेल मूव करेंगे इंजीनियर साहब की ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इस पर बहुत सारे वकला का यह भी कहना है कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि एडवोकेट हाफिज ताहिर अयूबी साहब हैं, वो मामलात को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं और वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, और वो ज़ाहिर है कि एक हमदर्दी दिखाते हुए भी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा गुस्ताख रसूल नहीं है, वो आशिक रसूल हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब, जब भी तो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि अब उस 5 नवंबर से पहले पहले हाफिज ताहिर अयूबी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि भाई हम बेल मूव करेंगे। अब वो कब होती है वो अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हाफिज ताहिर अयूबी साहब की मुलाकात भी थी इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब, पूरी लीगल टीम की इंजीनियर साहब से मुलाकात थी, जो हिंगामी मीटिंग तलब की गई थी इंजीनियर साहब की जानिब से। अब उस पूरी मीटिंग में क्या गुफ्तगू होती रही है, क्या तमाम चीज़ें ज़ेर बहस रही, ज़ाहिर कानूनी लाया अमल ही डिस्कस किया गया होगा कि नेक्स्ट आगे किस तरह से चला जा सकता है। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ, हो सकता है मुबैना तौर पर आने वाला हफ्ता, जो हफ्ता आ चुका है, ये इंतहाई क्रूशल है, क्योंकि ये हफ्ता इंतहाई क्रूशल है इंजीनियर साहब के केस को लेकर। लेकिन अब हो सकता है कि 5 नवंबर से पहले पहले इंजीनियर साहब की बेल के हवाले से कोई ना कोई खबर आए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले व्लॉग में बता रहा था, क्योंकि हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने इस हवाले से हमें हमारे पॉडकास्ट में हमारी से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया था। और कुछ भी हो सकते हैं,
आप बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला करम फजल और रहम के मामलात फरमाए और हमें एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। दिलों में से जो नफरतें हैं एक दूसरे के लिए वो खत्म हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से, फजल से, रहम से दूर फरमाए और हम एक दूसरे से बस मोहब्बत करते रहें, कांधे से कांधा साथ मिलाकर चलें और हाथों में हाथ देकर एक दूसरे के भाई बने। यही किरदार होना चाहिए हमारा, क्योंकि दीन इस्लाम तो अखलाक हसना का दर्ज देता है। अब नाज़रीन इकराम, इंजीनियर साहब से जब सवाल पूछा गया 295C की सजाए मौत है, ये उम्मत का इज्मा है या कानूनी हैसियत इसकी क्या है, तो जब एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इसका क्या जवाब दिया है, क्लिप पूरे का पूरा आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, जरा क्लिप देखिए। 295C जो कानून है उसके ऊपर हमेशा से उम्मत का इजमा रहा है कि गुस्ताखी रसूल की सजा मौत है, या आज के उलमा ने इस इजमा को अपनाया है? आज के उलमा ने इजमा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी सर इसके थोड़े से देखें, तकी उस्मानी साहब की अपनी ऑडियो लीक हो गई थी कि फिक़ह हनफी में ये सजा नहीं है। ठीक है, हनफी मसलक में गुस्ताखी की सजा कत्ल नहीं है, बल्कि कोई भी हाकिम अपने जवाबदीद के मुताबिक जो सजा तजवीज़ करे वो कर सकता है, समझे ना। इल्ला ये कि मुसलमान हो तो मुसलमान उससे मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद की सजा कत्ल होती है, और गैर मुस्लिम अगर करेगा तो गैर मुस्लिम जो है उसकी सजा कत्ल नहीं है, कोई और सजा उसको दी जाएगी। हनफिया का मतलब ये, लेकिन जुमहूर का कौल यह है कि हर सूरत में, चाहे गुस्ताखी करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर सूरत में उसकी सजा कत्ल है। और पाकिस्तान में जो कानून बनाया गया, कानून तौहीद रिसालत, वो जुमहूर के कौल पर बनाया गया कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सजा कत्ल है। तो तकी उस्मानी साहब तो ऐसे नहीं मानते, और वो ये भी मानते हैं कि फिक़ह हनफी में ये सजा नहीं है। ठीक है, और सजाएं हैं। अलबत्ता 295C के तहत गुस्ताखे रसूल की सजा कुफर उस वक्त यानी कत्ल होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम है, तो उसे फसाद फिल अर्द के तहत, जो आयत मुहारबा है सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 33, तो उसके तहत उसे कत्ल किया जा सकता है। बाकी गुस्ताखे रसूल अगर है उस पर तौबा पेश करें, तौबा कर लेता है तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये कहते हैं तौबा भी कबूल नहीं है, हमें इससे इख्तिलाफ है। 295C से इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, 295C की गलत इंप्लीमेंटेशन से इख्तिलाफ है। 295C उस वक्त अप्लाई होगी जब कोई बंदा आदि मुजरिम हो, उसे गलती बताई जाए, तब भी वो तौबा ना करे और बार बार मुसलमानों को तकलीफ दे उसके लिए। और अगर एक बंदा कहता है मैंने गुस्ताखी की नहीं है और ये गुस्ताखी मेरी नजर में नहीं है, ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा था, तो उसकी तावील कबूल की जाएगी अगर वो इस्लाम पे वो तावील बनती है। वो तो फिक़ह हनफी में भी लिखा है कि अगर किसी की बात के 100 में से 99 मतलब कुफर के निकलते हैं और एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो इस्लाम का फतवा लगाएगा। ये तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी की भी इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि हर बंदे को गुस्ताखे रसूल ना कहें, अगर 100 मतलब भी कुफर के बनते हैं और एक इस्लाम का, तो हम उसे मुसलमान समझेंगे। ठीक है, जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो। ये तो नहीं है कि भाई मुआशरे को आप बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वो एक बना ले, फुटबॉल बना ले कि भाई बंदूक चुकी अपनी, खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमल, खुद ही जज और खुद ही कादी। ऐसे नहीं है कि जैसे उधर हुआ कि जनाब क्यों कत्ल किया इस बंदे को, अगर ये गुस्ताखी की, ओके गुस्ताखी, अके इमाम हुसैन दा नाम काट दिल खसी ने थल्ले सुटे। मतलब तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार, खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। आप क्या समझते हो? इंसानी जान वैसे ही है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसिडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है ना नहीं होती। तो यहां पे तो 100 के 100 भी इस्लाम के बने, तो ये खुद इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस इज्मा को इस दौर में नए तरीके से अपनाने की कोई इज्मा कोई नहीं है इज्मा का। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि पहले इज्मा, अगर ये इज्मा देखें, अबू हनीफा के जो कौल है वो सामने है कि उन्होंने इस चीज की नफी किया जो इज्मा आज अपनाया गया, ठीक है। तो आखिर आजकल के उलमा को क्या जरूरत है इस तरह का? कोई इज्मा नहीं अपनाया हुआ, बस इन्होंने एक कानून बनवा दिया है और उसको वो अपनी जगह लेके चल रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कानून इंप्लीमेंट हो गया ना, तो अहले हदीस और देवबंदी तो बरेलवियों ने काट देने सारे, क्योंकि वो उनको गुस्ताखे रसूल समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अहले हदीस जो है इनको मुशरिक समझते हैं। वो कहेंगे कि जब रसूलुल्लाह का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, तो अल्लाह का गुस्ताख तो हम पहले कत्ल करेंगे। तो बरेलवी सारे कत्ल कर देने अहले हदीसों ने। तो इसकी प्रैक्टिकली कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी। और मैं आपको बता दूं, ये FATF के बाद तो 295C अब किसी पे लगनी नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, कभी भी नहीं लगनी। सर अच्छा, पाकिस्तान में कौन गुस्ताखे रसूल हो सकता है? यहाँ को रिस्क ले सकता है। आज तक जितने आते हैं उसको तो ये कह रहे हैं ना यार, जो चीज़ रसूलुल्लाह गुस्ताखे रसूल छाप रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने 295C क्यों नहीं लगाई? अच्छा हाँ, ये तो पहले अपने घर की खबर लेना। ठीक है, इनके अपने घर में खुरा निकला है गुस्ताखी का, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी रसूलुल्लाह, तो इन पे क्यों नहीं 295C लगा रहे? जी नाज़रीन कराम,
अब इंजीनियर मोहम्मद रमजा साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है आपने सुन ली है। उन्होंने कहा कि भाई उम्मत का इज्तिमा नहीं है, बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी एक ऑडियो में क्या फरमा रहे थे इंजीनियर साहब ने बताया, और वो ऑडियो भी बीच में चलवा चुके हैं। ये हकायक हैं जो हमने आपको आज के इस दूसरे व्लॉग में बताए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरा ये कि हम इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बड़ी बड़ी खबरों से आगाह करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग को पेश करने के दौरान कोई गलती साहब होगी हो, अल्लाह के हुज़ूर तौबा का तलबगार हूँ और माफ़ी का खासदार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।